चलिए गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो कल हमने स्टडी की थी एल्डिहाइड कंपाउंड की, एल्डिहाइड क्या होता है, उसमें कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम उसका क्या होता है, उसे हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सीखा। ओके, उसमें एक हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड रह गया है, ग्रुप रह गया है, जो कि ज़्यादातर पूछा जा सकता है नीट में या बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ओके, ये हमारे पास ग्रुप है। मान लीजिए यहाँ पर CHO मौजूद है, मान लीजिए यहाँ पर OH मौजूद है। ठीक है, तो OH जो है ये कैरी आउट करता है हाइड्रोक्सी है, इसे हम हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं, जो कि प्रीफिक्स है अल्कोहल का है। ओके, तो अल्कोहल का ये प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर जरा देखिए, हम नंबरिंग कहाँ से देंगे? नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से देंगे 1 2, क्योंकि ये हमारा एज ए फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस ये होगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी हो सकता है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं, या तो इसका जो है फेमस नेम है क्या? सैलिसाइल एल्डिहाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ओके, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, ये कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 हाइड्रोक्सी दैट इज सैलिसाइल एल्डिहाइड, इस तरह से पूछा जा सकता है। ओके, ये था इसका कंपाउंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे जो है टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास कीटोन है। ओके, चलिए अब देखें, कीटोन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि एल्डिहाइड के बाद आता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कीटोन को स्टार्ट करने वाले हैं। कीटोन कीटोन का जो है आईयूपीएसी नेम क्या है और कॉमन नेम क्या है? सबसे पहले कीटोन क्या है, नोमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम क्या होता है? तो चलिए अब देखें, कीटोन को हम जो है कह सकते हैं अल्केनोन भी कह सकते हैं, दैट इज आईयूपीएसी नेम जो है इसका अल्केनोन है। ठीक है, और जो इसका कॉमन नेम होगा वो अल्काइल कीटोन होगा, अल्काइल कीटोन। ओके, ये जो है इसका कॉमन नेम है, हम कह सकते हैं कॉमन नेम। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कॉमन नेम कह सकते हैं किसका? जो है कीटोन का। अल्केनोन जो है इसका आईयूपीएसी नेम है, अल्काइल कीटोन जो है इसका कॉमन नेम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि अल्काइल जो है अल्काइल ग्रुप नेम फर्स्ट followed by name class कीटोन। ओके, क्लास कीटोन। तो इस तरह से हम जो इसे कैरी आउट कर सकते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप नेम होता है वो फर्स्ट फॉलोड करता है क्लास नेम ऑफ कीटोन को जो है फॉलोड करता है। तो ये तो हुआ इसका नेम अल्काइल कीटोन, और जो है आईयूपीएसी नेम जो हुआ वो अल्केनोन हुआ, किसका? कीटोन का। इस तरह से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये तो हुआ इसका बेसिक। ओके, अब आगे चलते हैं हमारे इनके जो है एग्जाम्पल की तरफ, या कहें एग्जाम्पल। ओके, उनकी तरफ चलते हैं कि क्या होते हैं। अब देखिए, एक तो हमारे पास कीटोन मिलता है सिमेट्रिकल और एक मिलता है हमारे पास अनसिमेट्रिकल। ओके, तो यहाँ पर देखिए, एक तो होता है हमारे पास कीटोन सिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल मतलब क्या? सिंपल होना चाहिए, सिंपल। अब सिंपल में भी सिंपल कैसा? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर अल्काइल, ओके, और CO और यहाँ पर अल्काइल, इस तरह से, मतलब कि दोनों साइड पे सेम ग्रुप मौजूद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम ग्रुप मौजूद होने चाहिए। या मान लीजिए हमारे पास CH3 है एक तरफ से, COCH3 है एक तरफ से, तो इस तरह से जो है सेम ग्रुप कैरी आउट हो तो उसे हम जो है सिमेट्रिकल कहते हैं। या मान लीजिए अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि मिक्स्ड, मिक्स्ड होना चाहिए, मतलब एक ग्रुप नहीं, मुख्तलिफ ग्रुप होने चाहिए। तो ये हमारा है मिक्स्ड। ओके, ये हमारा है मिक्स्ड, तो इसे हम मिक्स्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम मिक्स कहते हैं। और मिक्स्ड किस तरह से? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर अल्काइल है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से अल्काइल प्राइम मौजूद है। या फिर इस तरह से कह सकते हैं
कि CH3 एक तरफ है, यहाँ पर जो है एक दूसरे तरफ क्या है C2H5 है। ओके, C2H5 है। तो दोनों तरफ क्या है, मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद हैं, मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद होने चाहिए। दैट इज अ शो आफ्टर अनसिमेट्रिकल एंड जो क्या हो, एक जैसे ग्रुप हो, ठीक है ना, एक जैसे ग्रुप मौजूद हो दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट पे, तो उसे हम कहते हैं दैट इज अ सिमेट्रिकल, जो कि सिंपल होता है। ठीक है, तो क्लियर होता है यहाँ तक। आप देखें एग्जांपल करते हैं, उससे जो है आपके डाउट ज़्यादा क्लियर होंगे। सो चलिए अब एग्जांपल देखें क्या है हमारे पास। एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर COCH3 है। ये आपके पास कंपाउंड मौजूद है, ग्रुप मौजूद है, कहे ग्रुप कहे या कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है। तो इससे पहले तो हम कहते हैं कि यहाँ पर मिथाइल मौजूद है और यहाँ पर भी मिथाइल मौजूद है, तो हम कहेंगे डाई मिथाइल, क्या कहेंगे, डाई मिथाइल। मेरे साथ लिखते जाइए, डाई मिथाइल कीटोन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कैरी आउट कर सकते हैं क्योंकि एक जैसे ही है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है। दैट इज अ शो ऑफ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है हमारे पास, इतना तो पता है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। तो इसे एक और नाम है इसका, आईयूपीएसी कह लें, एसीटोन, एसीटोन भी कह सकते हैं, बहुत ही फेमस है एसीटोन के नाम से। ठीक है, अच्छा चलिए एक हमारे पास और है कंपाउंड, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखें हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए C2H5 और यहाँ पर C2H5 है। ओके, तो दोनों साइड पे देखें, अच्छा चले यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, इस तरह से। चलिए मैंने ये तो मैंने समझाया जो है सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल का बारी है ना, तो ये अनसिमेट्रिकल है। चलें देखें, यहाँ पर देखें C2H5 और COCH3 है। ओके, क्लियर है। अच्छा चलें यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल मौजूद है और यहाँ पर इथाइल मौजूद है। तो अब देखें नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, 1 2 3 4। ओके, ये तो हमारे पास 4 है। ओके, क्या है, 4 है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इथाइल, क्या कह सकते हैं, इथाइल मिथाइल, क्योंकि अलग अलग हैं ग्रुप, एक तो मिथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, वाह गुड, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जो है हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 के हिसाब से हम कह सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑन कह सकते हैं। ओके, कीटोन को शो करता है, तो कीटोन की जो है पोजीशन को जो है शो आउट करना लाजमी है। ओके, पोजीशन को शो आउट करना लाजमी है, तो इसे हम ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं। ओके, क्या कह सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ओके, गलत नहीं है, करेक्ट है। तो ब्यूटेन 2 ऑन भी कह सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, सो क्लियर है। टेल देन जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लीजिए। अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कीटोन। ओके, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है, आसान है। आप खुद से जो है प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और ज़्यादा ही आपके लिए जो है आसान लगेगा। ओके, सो चलिए अब 3rd नंबर हमारे पास है। देखें 3rd नंबर, जैसे कि मैं कह लूँ कि यहाँ पर हमारे पास CH3 मौजूद है, यहाँ पर CO और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 मौजूद है। ओके, अब देखें ये हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि अब देखें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, इतना तो हमें पता है। कार्बन टोटल कितने, 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारे 5 कार्बन मौजूद हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, आसानी से हम कह सकते हैं कि पेंटेन 2 ऑन। देखें कितना आसान है, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ कार्बन को काउंट किया और जो है पोजीशन कीटोन की मेंशन की और जो है यहाँ पर ऑन आखिर लास्ट में लगा दिया, जो कि इसका सफिक्स है। क्लियर है। ओके, सो इस तरह से कह सकते हैं। अब देखें एक और है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए मैं कह लूँ आपको, यहाँ पर जो है हमारे पास CH3 है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरह से मौजूद है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये शतरमुक्त बनाया है क्या, नहीं, मैंने जस्ट जो है एक कंपाउंड बनाया जो कि हम कहते हैं कॉमनली फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। तो ये होगा हमारे पास इथाइल फिनाइल कीटोन। क्या होगा, इथाइल फिनाइल, क्या कह सकते हैं, इथाइल फिनाइल कीटोन कह सकते हैं। बहुत ही आसान नेम है। ठीक है, इथाइल जो है फिनाइल कीटोन कह सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि हम पोजीशन को अगर जो है मेंशन करें, अब गर्मियां तो आ गई हैं, ठीक है ना। सो पोजीशन को जो है अगर हम मेंशन करें तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। पोजीशन को
सो देखिए पोजीशन को हम इस तरह से जो है मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम कह लें कि 1 नंबर पे क्या है, 1 फिनाइल है, 1 क्या है, फिनाइल है, ठीक है, 1 नंबर पे फिनाइल है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास कार्बन कितने, 2 है, तो हम कह सकते हैं कि इथेनॉन, इथेनॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो 1 फिनाइल, 1 पे फिनाइल मौजूद है, कार्बन कितने टोटल 2 हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये आसानी से कि 1 फिनाइल इथेनॉन हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखें 4th नंबर हमारे पास है, कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पर देखें सपोज कीजिए हमारे पास इस तरह से मिला हो, अगर दोनों साइड से मिला हो आपको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मिला CO, ओके, और यहाँ पर दोनों साइड से आपको मिला हो, जैसे कि दोनों साइड से आपको फिनाइल मिले हो, तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे सबसे पहले जो हम कहते हैं वो डाई फिनाइल कीटोन कहेंगे, और फिसरी, ओके, 2 हैं कीटोन, ठीक है, और 2 हैं फिनाइल, डाई फिनाइल कीटोन कहेंगे, ओके। सो अब देखें ये हमारे पास डाई फिनाइल कीटोन हो गया, ओके। सो इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, एक और इसका नाम है जो हम कह सकते हैं इसे कि ये हमारे पास है बेंजोफिनोन भी कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जो कि बहुत ही फेमस है कि डाईफिनाइल मिथेनॉन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन मौजूद है, इसलिए जो है इसकी एक कार्बन को भी हम शो आउट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, एक हमारे पास और है कंपाउंड, यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखें CH3, ओके, और यहाँ पर जो है CH3, ओके, आप समझ जाना, यहाँ पर रब कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह से कह सकते हैं कि CH3, ओके, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3, ओके, ये इस तरह से मौजूद है, तो इसका मतलब ये तो टर्शरी है, क्योंकि यहाँ से देखें ये कार्बन इससे कनेक्ट है, ये और आगे जाके 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो हम इसे कह सकते हैं कि मिथाइल, देखिए यहाँ पर मिथाइल, ओके, मिथाइल टर्शरी, ओके, ये कार्बन कितने, ब्यूटाइल कीटोन कह सकते हैं, आप समझ जाना, ठीक है, इस तरह से। या फिर जो है हम इसकी पोजीशन को मेंशन करें 1 2 3, ओके, 4, ये 4 कार्बन है, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि 3,3 डाई मिथाइल, ओके। अब देखें 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। अब देखें कीटोन की पोजीशन को भी मैंने मेंशन किया है, कीटोन की पोजीशन को भी मेंशन करना लाजमी बनता है, ओके। सो इस तरह से जो है आप इसे जो है रिमेंबर कर सकते हो, इस तरह से आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हो। सो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल रहा होगा, मज़ीद आपको समझ में आया होगा कि कीटोन क्या होता है, कीटोन की IUPAC नेम क्या होती है, कॉमन नेम क्या होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।